ये जो तुम्हारे सामने झूल रहा है, जहाँ पे लड़का पड़ा है, बचपन में मैं यहीं पे आया करता था और उसमें मैं बहुत झूला हूँ पापा के साथ में। पहले यहाँ पे ये जितनी भी मज़ार हैं वो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अभी बना दी हैं बहुत सारी। बचपन में पापा मुझे लेके आते थे और मैं यहाँ पे बहुत आता था। ट्रैक्टर लेके आते थे हम लोग। तुम्हें पता है सबसे पहले मेरी तुमसे बात कब हुई थी? पहले पहले मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन सामान मंगवाया करता था। तुमसे मेरी कभी बात नहीं होती थी। बस तुम अपनी फ्रेंड से बोलती थी कि मुझे ये चाहिए और मैं उस चीज़ को ही ऑर्डर कर दिया करता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान ऑर्डर किए हैं। ये तुम्हारे पास जो मोबाइल फ़ोन है ये भी मैंने ही मंगवाया था, तुम्हारे याद नहीं है? क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हो बीमार होने की वजह से ना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मंगवाई थी। इसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा और हम लोग ऐसे ही आपस में सामान मंगवाते रहे। मैं हमेशा तुमसे पैसे मांगता था कि तुम्हारा सामान आ गया है, पैसे भिजवा देना, कितना अजीब है ना। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको जानता नहीं था। छोटी छोटी सी गुड़ियाँ आती थी और वो सामान लेके चली जाती थी। इसके बाद में मेरी फ़र्स्ट टाइम तुमसे बात तब हुई थी जब किसी बच्चे ने मेरे पास 2-3 बार कॉल किया है और मैं बार बार पूछता था कि भाई कौन है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं लग पाया। तो फिर एक बार तुमने मैसेज किया कि वो किसी बच्चों ने किया होगा या ऐसे किया होगा। इसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। या फिर मैंने तुमसे पूछा था कि एक बार मुझे जानना है कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ तो वो कैसे हैं, उनमें कुछ कमी है या नहीं है। तो तुमने मेरे कहने से यूट्यूब पे वो चैनल सब्सक्राइब किया और उसमें बताया कि वीडियो बहुत अच्छी है। फ़र्स्ट टाइम तुम्हारा वहाँ से रिप्लाई आया था, इससे पहले हमारी कभी बात नहीं हुई। इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे बस यूट्यूब के चक्कर में ही मैं तुमसे बात किया करता था। कभी कभी महीने में 1-2 बार बात हुई है और फिर अचानक से ही धीरे धीरे फिर और भी ज़्यादा बातें होने लगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था सामने कौन है, तुम हो, कौन है, क्या है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बस ऐसे ही मैं पूछ लिया करता था और मुझे तुम्हारे जवाब मिल जाया करते थे। फिर क्या हुआ कि तुम कहीं पे चली गई। एक शादी में तुम गई थी और वहाँ पे बहुत गर्मी थी। और तुमने मुझे बताया कि वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तुम्हारा और तुम्हारे पास में कोई भी नहीं था जिससे तुम बातें कर सको। और फर्स्ट टाइम मैंने तुमसे बात की थी उस दिन, कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट मैंने तुमसे बात की थी। इसके बाद में तुमने मुझे बताया कि तुम क्या कर रही हो, तुम वहाँ पे बैठी थी और मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें कूलर के सामने बैठ जाना है अगर तुम्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मेरे कहने से तुम पूरा दिन उस चेयर पे ही बैठी रही कूलर के सामने, क्योंकि कोई भी कुर्सी वहाँ पे खाली नहीं थी। जिसको जो मिल रहा था वहीं पे बैठे जा रहा था। अचानक से ही फिर इसके बाद में मेरी तुमसे बात नहीं हुई 10-12 दिन, 14 दिन, और मैं परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने काफ़ी सारे मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करता, मैं बहुत दुखी हो गया था और मुझे लगा कि शायद अब तुमसे मेरी कभी बात नहीं होगी। तो मुझे बच्चों ने बताया एक दिन कि वो यहाँ पे नहीं है और वो बीमार है और वो कहीं और पे है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा क्या तुम्हें हो गया है। फिर जिस दिन तुम वहाँ से आई हो तुमने मुझे मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ और मोबाइल ले जाना तुम भूल गई थी और तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, कभी किसी को डाउट हो जाए। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम भूल चुकी हो और ये भूलने की दिक्कत तुम्हें काफ़ी पहले से चल रही है, जिसका इलाज उस टाइम पे चल रहा था और तुम्हें बुखार भी हो गया था, ड्रिप भी लग रही थी तुमको। तुमने मुझे बताया। फिर धीरे धीरे ऐसे हम दोनों की बातें होती रही और सामान भी बाद में भी बहुत सारा सामान तुमने मुझसे मंगवाया है। लेकिन कभी हम दोनों ने ना कभी दोस्ती की ना कुछ किया, लेकिन हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर ऐसे ही 5-6 महीने बीत गए। कभी कभी बातें होती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें होती थी और हमने डिसाइड किया कि हम हमेशा फ्रेंड भी नहीं बनेंगे, अननोन ही रहेंगे एक दूसरे के लिए। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे तुम्हें देखना है, बात करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं। इसके बाद मेरे मौसा जी बीमार हो गए और मैं मेरठ चला गया। और मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, उससे पहले भी मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जहाँ पे मार्केट में गया हूँ, किसी डॉक्टर के यहाँ पे गया हूँ, सभी जगह हम दोनों साथ रहे हैं। कॉल चलती रहती थी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे।
एक बार मेरे गले में दिक्कत हुई थी तब भी तुम मेरे साथ थी, और जब मेरी कमर में दिक्कत हुई थी काफ़ी टाइम तक तुम मेरे साथ रही हो, बहुत साथ रही हो तुमने मुझे समझाया कि कुछ नहीं होगा। मैं डर गया था कि मेरी कमर में कुछ निकल रहा है और मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे सामने रोया भी था कि शायद कमर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि 2-3 महीने मैंने स्ट्रगल किया उस चीज़ को लेकर, ना मैं बैठ पाता था ना उठ पाता था। उस टाइम पे मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो मैं घर पे ही था। और जब मेरी तुमसे बात होनी शुरू हुई है ना, तब मेरी जॉब जा चुकी थी, छूट गई थी मेरी जॉब उस टाइम पे। तो 1.5 साल मैं घर रहा हूँ, और 1.5 साल में मैं जहाँ भी गया हूँ, इधर से उधर उधर से इधर, जितने भी मेरे चक्कर कटे हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मंडी हो, सब्जी हो, खेत में जाना हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम दोनों ने आपस में बात ना की हो। तुम कभी नहीं बोलती थी, बस फ़ोन चलता रहता था और मैं अकेला ही बोलते चला जाता था। तुमने कभी मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई, बस तुम मुझे सुनती थी। तो तुमने बोला था कि मैं कभी नहीं बोलूँगी, कभी सामने नहीं आऊँगी, आप नामहरम हो। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बतानी है। तो हुआ क्या था, ये सब चीज़ें चलती थी। मैं बीच में काफ़ी बार मैं बीमार रहा हूँ, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई है, घर की प्रॉब्लम बताई है, सब कुछ बताया है मैंने। इतना परेशान था कि मेरी सारी परेशानी तुमसे बात करके ख़त्म हो जाती थी। हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी जितनी शायद ही इस दुनिया में किसी की हो। दिल ही दिल में मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, बहुत अच्छी लगती तुम मुझे। ये समझ लो कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें खो दूँ, कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें खो दूँ। इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन थी वो तुम मेरे लिए थी। तुम्हारे होने से ही मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती थी, तुम्हारे होने से मेरी खुशियाँ आ जाती थी, तुम्हारे होने से मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। और पता है तुम्हें, कभी भी हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई, कभी भी तुम मुझसे नाराज़ नहीं हुई, और कभी मैं नाराज़ हुआ भी हूँ 1-2 बार, तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा तुमने कभी रहने नहीं दिया। तुमने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया कि इस रिश्ते को हमें गंवाना है। तुमने कभी भी देर नहीं की मुझे मनाने में, मुझे समझाने में, मुझसे बात करने में। ऐसे ही हम दोनों का रिश्ता था, बहुत प्यारा सा। खाना खाने का हो, चाहे कहीं जाने का हो, मैं तुमसे हर बात बताता था, मैं तुमसे हर बात शेयर करता था। मैं अपने कपड़ों को लेके, मैं अपने सामान को लेके एक एक चीज़ मैंने तुमसे शेयर की। ये मेरे पास है, मैं ये लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ। सब कुछ मैंने तुम्हारी पसंद का भी लिया है और अपनी पसंद भी तुम्हें बताई है। टाइम का पता नहीं लगा कि टाइम कब में सारा गुजर गया, लेकिन बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जितनी बार भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, मेरे एक्सरे हुए हैं, मेरी दवाइयाँ चली हैं कहीं कहीं पे, उस सब में तुम मेरे साथ रही हो, 24 घंटे साथ रही हो। बस फ़ोन चलता रहता था और मैं अकेला बोलता जाता था बस। अब बात आती है हम दोनों को मोहब्बत कब हुई। मोहब्बत हुई है, मोहब्बत तो पहले से ही शायद हम दोनों के दिल में थी, पर हम दोनों कभी कह नहीं पाए, हम दोनों कभी रह ही नहीं पाए एक दूसरे के बिना। और मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हारी आवाज़ कब सुनी, जब मेरी मम्मी एडमिट थी, मेरे पापा एडमिट थे, डेंगू हो गया था, और दोनों ही 15 दिन के अंदर अंदर दोनों ही सीरियस हो गए थे। मम्मी को तो डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि इनको मुजफ्फरनगर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। बहुत बुरी हालत थी। उस दिन भी तुम मेरे साथ थी 24 घंटे। मैंने मम्मी को एडमिट किया, उस दिन मैं रोया मम्मी के लिए। और तब तुम फर्स्ट टाइम बोली कि चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, इसके बाद तुम चुप हो गई और फिर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, इसके बाद में मैं हमेशा बोलता रहता था, बहुत बोलता रहता था, लेकिन मैं बोलता था तुम ठीक हो, तो तुमने बोलना शुरू किया हम्म। अगर मैं कुछ भी बोलता था, तुम हमेशा ऐसे ही बोलती थी, तुम ठीक हो, हम्म। तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ है, और जब तुम गुस्सा होती थी, ऐसे करके, जैसे अब बोलती हो। मैं कुछ बोलता था, तुम्हें मना करना होता था, ऐसे करके। हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि शायद ही दुनिया में इससे अच्छा कोई रिश्ता हो। मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हें कभी ये बता नहीं पाऊँगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी जगह क्या है, तुम मेरे लिए क्या हो, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं शायद तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे बता पाऊँगा। आज तारीख़ है 12, महीना है अगस्त का। मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं धीरे धीरे तुम्हें एक एक चीज़ बताऊँगा, सारी चीज़ें याद दिलाऊँगा।